इसीलिए मैंने कहा कि जब धर्म और मजहब की तुलना करेंगे तो यह तुलना नहीं हो सकती। सनातन कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है। इसलिए मजहब क्या फर्क करता है? तो आपको दिल्ली में अंकित सक्सेना की हत्या से नजर आता है, राहुल राजपूत की हत्या से नजर आता है, जो हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता में नजर आता है, जो कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशज, उनकी हत्याएं उनकी पूजा पद्धति और उपासना के कारण की गई कि इनकी पूजा पद्धति और उपासना वो नहीं है जो 1400 साल पहले टेंट में शुरू हुई थी, और उसके अलावा कोई दूसरी नहीं होगी मानना। क्योंकि जब उनकी किताब, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हम उसको जानते नहीं है, हम कहने से शर्माते हैं, इस किताब को पढ़िए, वैसे ही पढ़िए जैसे फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पढ़िए इसको, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जब किसी की किताब जिसको वो मानते हैं, जिसपे उनका अकीदा है, जिसपे उनका विश्वास है, जिसपे उनका ईमान है, जब वो ये कहते हैं कि इस किताब के अलावा हम दुनिया में कुछ नहीं मानते, तो वो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम पाखंडी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, चापलूस हैं, डरपोक हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस किताब में जो सच लिखा है उसके बारे में हम तो बोलेंगे नहीं, और अगर ये सच कह रहे हैं तो कहेंगे नहीं नहीं तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। अरे हिंदू वो कहता है आपने कुरान नहीं पढ़ा है, आप कुरान पढ़िए वो बहुत अच्छा है। उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिसने कुरान पढ़ा है वो बगदादी है, जिसने कुरान पढ़ा है वो ISIS है, जिसने कुरान पढ़ा है वो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है। वो बल्लभगढ़ में भी इसी किताब के कारण मार रहा है, वो राहुल राजपूत को भी मार रहा है, वो अंकित को भी मार रहा है, वो डॉक्टर नारंग को भी मार रहा है, और स्वामी श्रद्धानंद को भी मार रहा है। तो हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए कि हमें तत्कालिक सामाजिक थोड़ी सी हमारी इज्जत में कोई हमसे बात कर ले, अरे जनाब आप तो बहुत दानिश्वर आदमी है, बस फिर तो क्या है, हम तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं और अपने ही लोगों को गाली देने लगते हैं और उस झूठ के नैरेटिव का आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति का दुनिया की किसी संस्कृति से कोई मुकाबला नहीं है, कि सनातन कोई एक भारत में नहीं बसती है, पूरी दुनिया में है। पर्यावरण के प्रति धन्यवाद करने की परंपरा हमारे अंदर है, धरती को पूजने की परंपरा हमारे अंदर है, हम सूरज को पूजें, हम वायु को, ये इसलिए है कि यही प्रकृति है, और यही प्रकृति अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं दुनिया में चले जाएं, इसी प्रकृति से दुनिया चल रही है। हमने नहीं कहा कि जब तक ये पूजा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं माने जाएंगे। लिहाजा इसका दूसरा एक और उदाहरण है गंगा जमुना तहजीब। ये कहां पैदा हुई थी, ये कहां से आई थी? तो गंगा जमुना तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये भारत विभाजन के बाद जो भारत में मुसलमान बचे, क्योंकि 1946 का आपने चुनाव का रिजल्ट नहीं पढ़ा, उस रिजल्ट की आपने एनालिसिस नहीं की। अगर उसकी एनालिसिस आप कर लेते तो आपको पता चलता कि पाकिस्तान बन गया, ये समझ में आता था कि पाकिस्तान मांगा बन गया। वो ईमानदार लोग थे, उनके मन के अंदर जो था वो उनके मुंह पे था, लेकिन जो जहां रह गए इनके मन में भी कुछ और था और मुंह में भी कुछ और था। लिहाजा आज दुनिया की तमाम सभ्यताओं को जो चुनौती दी जा रही है, हथियारों के बल पर, मार काट के बल पर, हम श्रीलंका में जाएंगे तो चर्च में बम से उड़ा देंगे, हम कोयम्बटूर में जाएंगे तो बम से उड़ा देंगे, हम स्पेन हो, हम ईरान हो, इराक हो, हम दुनिया में कहीं भी जहां हम तर्क से नहीं जीत सकते, लॉजिक से नहीं जीत सकते, वहां हम तलवार से जीतेंगे। इसलिए एक भीड़ तंत्र की सभ्यता पैदा की गई। दुनिया में 57 देश हैं, किसी भी देश में RSS का और विश्व हिंदू परिषद का कोई ब्रांच नहीं है।
वहां कोई इनकी ब्रांच नहीं है, न हम जैसे पागल लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन कौन किसको 57 देशों में मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, क्यों काट रहा है, अगर हम इसको सिर्फ ये सोच करके छोड़ देंगे कि ये कुछ लोग ही खतरनाक नहीं है, ये तो कुछ लोग हैं जो चुप बैठे हैं, सारे लोग वो ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन कुछ लोग कह करके हम उस समस्या से लड़ना नहीं चाहते, ये कि भाई ये कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी सब अच्छे हैं। इसलिए आपने एक शब्द कॉइन कर लिया है, ये कट्टरपंथी मुसलमान है, ये लिबरल मुसलमान है। तो भाई ये जो कट्टरपंथी 5% हैं, तो ये 95% लिबरल क्या कर रहे हैं? तो 95% लिबरल है, वो 5% कट्टरपंथियों को रोक नहीं पा रहे। तो हाल के दिनों में 2014 के बाद से आपको पता चल गया होगा कि जो लिबरल थे वो कितने भयानक लिबरल थे, वो भी मैदान में आ गए। ये मुफ्ती, ये हाजी, ये कारी, ये सब आ गए मैदान में। तो आप बीमारी को बीमारी कहें, किसको अच्छी लगेगी किसको नहीं लगेगी इसकी चिंता छोड़ दें। इसलिए मैं मानता हूं कि छोटी छोटी चीजों को करेक्ट कर ले, आने वाली जनरेशन ठीक हो जाएगी। मेरी दूसरी बात कहने की यह थी कि क्या हमने कहीं इस पे डिबेट सुनी है सतीश भाई, स्टेट क्या है और नेशन क्या है? हमने स्टेट और नेशन का घालमेल कर दिया है, इसलिए हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम लड़ाई किस चीज की लड़ रहे हैं, हम किस चीज के लिए परेशान हैं। इसलिए हमारा ऐसा लगता है कि 1000 साल का कालखंड रहा जिसमें हम गुलामों के भी गुलाम रहे, पूरे भारत में नहीं रहे तो ज्यादातर हिस्सों में रहे, और हम जीवन जीने की जो कला है वो तो हमने सीख ली कि कैसे भी हमें सरवाइव करना है। कोई हमारी चोटी काट दे कोई दिक्कत नहीं, कोई मंदिर तोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें सरेआम मार दे हम मकान बदल लेंगे, हम शहर छोड़ देंगे। तो हमने एक रास्ता निकाला कि हाउ टू सरवाइव बस, और सरवाइव करते 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 आज हम वहां आ गए हैं कि ना आपका मंदिर सुरक्षित है, ना आपका घर सुरक्षित है, ना आपके बच्चे सुरक्षित हैं, ना आपकी शिक्षा सुरक्षित है, ना आपके संस्कार सुरक्षित हैं। क्योंकि हम आदर्शवादी लोग हैं, हजारों साल के आदर्श के कारण हमारे अंदर एक ऐसा आदर्श हो गया है कि हम हर बात को आदर्शवाद से लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जब तक समाज आदर्शवादी नहीं होगा तब तक आदर्श स्थापित नहीं हो सकते। इस देश की सत्ता व्यवस्था आदर्श नहीं है, ये कानून बने हुए हैं, लेकिन ये कानून आपको आपके आदर्शों के हिसाब से नहीं है। ये कानून इस देश की व्यवस्था जो ताकतवर है, जो दंगाई है, जो मर्डरर है, जो लुटेरा है, उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। और हमने 70 सालों में ऐसा रूप देखा जिसके कारण एक सामान्य नागरिक, अपना जीवन जीने वाला, ईमानदारी के साथ जीने वाला, अपनी संस्कृति के साथ जीने वाला, दूसरों के प्रति आदर रखने वाला समाज धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसलिए स्टेट के बारे में बड़े सारे कंफ्यूजन है और इस पे कई सारे सवाल आते हैं सतीश भाई, अक्सर लोग ये पूछते हैं जी। मेरा मानना है कि नेशन को चलाने के लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसकी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं होती, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है सरकार। वो सरकार देश चलाती है, राष्ट्र नहीं चलाती। देश और राष्ट्र में फर्क है। और सरकार चलाने के लिए संविधान है, पुलिस है, फौज है, पढ़ाई के लिए यूजीसी है, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। आप ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो नहीं होगा, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल संविधान है। वो संविधान
राज चलाता है, राज उस संविधान से बना होता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप संसद है, मंत्री है, न्यायपालिका है, पुलिस है, सेना है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, यूजीसी है, विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय गीत है, गान है, ये तमाम सारी चीजें स्टेट से कनेक्टेड हैं। इसलिए कोई फंक्शन होगा तो जनगण बनेगा, ये बाध्यता है, ये संवैधानिक है। भारत की पार्लियामेंट को जब साइनेडाई करा जाएगा तो वंदे मातरम होगा, ये संवैधानिक है। लेकिन ये राष्ट्र की भूमिका है, राष्ट्र की भूमिका पे कभी हमने ध्यान नहीं दिया। और हम लोग राज व्यवस्था, हमारे समय में हजारों साल में राज व्यवस्था का काम उतना ही होता था कि बस कैसे चीजें चलेंगी, विदेशी सेनाओं से कैसे लड़ना है, देश को कैसे सुरक्षित रखना है, देश के अंदर कानून व्यवस्था कैसे बने रहे, नियम के विरुद्ध ना हो। लेकिन उस वक्त लोग उसको मानते हुए राज्य को कभी इतनी ताकत नहीं देते थे कि राज आपकी आस्थाओं, सरोकारों, परंपराओं में, आदर्श में चला जाए।